नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐसे उत्पादों के बारे में जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथियों, पहले आपको बता दूं जीआई टैग के बारे में। साथियों, जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेत होता है। इसके बारे में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जीआई टैग दिया जाता है। और ये पूरे विश्व भर में फैले हुए कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं, कुछ ऐसी कलाकारी होती है, फिर खाने पीने का सामान होता है या फिर कपड़े होते हैं। मतलब इस प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी विशेष यानी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं। उस क्षेत्र में इनकी उत्पादन होता है और उनको पूरे विश्व पटल में पहचान दिलाने के लिए उनको जीआई टैग दिया जाता है, भौगोलिक संकेत दिए जाते हैं। मतलब कि ये जो वस्तु है ये पर्टिकुलर इस क्षेत्र में पाई जाती है। साथियों, जब से भारत जो है 1995 में विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना और उसके बाद से लेकर के उसके जो अधिनियम यानी कि विश्व व्यापार संगठन की पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1999 को भारत में 15 सितंबर 2023 से प्रभावी किया गया, लागू किया गया। और तब से लेकर के बात करें अब तक भारत के लगभग 370 से ज़्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। बात करें जीआई टैग का जो मुख्यालय साथी वो चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु के चेन्नई में है। और बात करें तो सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो 2004 में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दी गई थी दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों में इसकी खेती की जाती है। उसको सबसे पहले जो है जीआई टैग के रूप में मान्यता दी गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश साथियों अब तक कुल 19 उत्पाद मॉडल्स को टैग किया गया, जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें बात कर लेते हैं तो पहले चंदेरी साड़ी है जो सबसे पहले भारत मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सबसे शुरू में इसको दिया गया था। चंदेरी की साड़ी जो है अशोकनगर में बनाई जाती है और साथियों ये इस साड़ी की जो बनाने की परंपरा है वो 7वीं शताब्दी से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इसे महाभारत काल में भी पहना जाता था, तो काफ़ी पुरानी परंपरा है। इसमें रेशम के धागों और सूती के धागों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही हाथ से बनाई जाती है और विभिन्न प्रकार की जरी का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसे जो जीआई टैग दिया गया था 2004-5 में दिया गया था। बात करें वहीं दूसरी तो बात करें महेश्वर साड़ी की। महेश्वर साड़ी जो महेश्वर के खंडवा और खरगोन के आसपास के एरिया में बनाई जाती है। इसमें अहिल्याबाई होलकर द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरू की गई थी, 18वीं शताब्दी में। तो काफ़ी पुरानी परंपरा है इसको बनाने की। इस प्रकार से आप इमेजेस में देख सकते हैं, इस प्रकार की कलाकारी वहाँ पर की जाती है। इसके निर्माण में भी सूती और रेशम के धागों को उपयोग किया जाता है, साथ ही इनकी जो जरी इसमें इस्तेमाल की जाती है और चेक्स की तरह से इसको बनाया जाता है। बात करें तो इसको महेश्वर साड़ी को 2012-13 में जीआई टैग से मान्यता प्राप्त की गई थी। उसके बाद बाघ प्रिंट, बाघ धार में है। धार मध्य प्रदेश धार जिला है। और यह कला जो है साथी यह एक प्रकार का लगभग 400 साल पुरानी परंपरा है। यह एक मुस्लिम खत्री समुदाय द्वारा संरक्षित की गई है। इसमें लकड़ियों के कुछ इसमें वो बनाए जाते हैं, सांचे बनाए जाते हैं। उन सांचों के आधार पर उनमें प्राकृतिक रंगों के आधार पर उनमें छपाई की जाती है। तो बाघ प्रिंट जो है इसको भी जीआई टैग दिया गया है 2008 और 9 में। बात करें उसके अलावा अगला है कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा जो साथियों मोस्टली झाबुआ में ही पाया जाता है। पूरे भारत भर में बात करें तो झाबुआ में ही पाया जाता है और यह आदिवासी क्षेत्रों में पाला जाने वाला एक पारंपरिक नस्ल का मुर्गा होता है। इसके चिकन की काफ़ी बड़ी डिमांड होती है पूरे विश्व भर में, क्योंकि ये स्थानीय जलवायु में पाला जाता है और पूरी तरह से यह काला होता है। इसके मांस, खून, हड्डी ये सब कुछ इसमें काले होते हैं। साथ ही उच्च प्रोटीन एवं कम कोलेस्ट्रॉल और औषधि गुणों वाला होता है और इसको 2018-19 में जीआई टैग से मान्यता दी गई है। इसके अलावा बात करें तो गोंड चित्रकला जो मंडला डिंडौरी बालाघाट में गोंड कलाकारी आप देख सकते हैं। इस प्रकार के आपने देखा होगा जो गोंड जनजाति के लोग अपने घरों में इस प्रकार की कलाकारियाँ बनाते हैं। इसको इतिहास में काफ़ी परंपरा काफ़ी प्राचीन रही है, कई हजारों साल पुरानी रही है और इसको मिट्टी के दीवारों पर बनाया जाता है, पेड़ों पर बनाया जाता है। इसमें देवी देवताओं के चित्र भी आदि बनाए जाते हैं। तो ये कलाकारी को भी जीआई टैग दिया गया जो मोस्टली मंडला डिंडौरी और बालाघाट की गोंड जनजातियों के द्वारा किया जाता है। तो जो 2022-23 में जीआई टैग से मान्यता दी गई है। अगला है बालाघाट का चिन्नौर चावल। इसको भी साथियों जीआई टैग के रूप में दिया गया क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार का चावल होता है और यह किसानों द्वारा उगाई जाती है। पारंपरिक जैविक खेती पद्धति से अपनाया गया है और इसमें ये चावल है जो तो सुगंधित, महीन दाने वाला और पकने पर चिपकता नहीं है। तो ये अपने आप में एक प्रकार का अलग प्रकार का चावल है, बालाघाट का चिन्नौर चावल, जिसे 2021 में जीआई टैग दिया गया जो सिर्फ बालाघाट में ऐसा पाया जाता है। अगला है साथियों सुंदर रजा आम। ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाया जाता है। इससे खेती की जाती है और ये आम सिर्फ रीवा में ही पाए जाते हैं क्योंकि इसकी जैविक विधियों से उसको उगाया जाता है और बिना रेशों का आम होता है। साथियों बहुत मीठा होता है और इसी खास खुशबू के कारण इसकी लोकप्रियता पूरे भारत भर में है। तो मतलब सुंदर राजा जो आम है, इस प्रजाति का जो आम है सिर्फ रीवा में पाया जाता है
और यह 2022-23 में से जीआई टैग से मान्यता दी गई है। तो अगला बात करें रतलामी सेब की, तो रतलामी सेब जो है रतलाम में बनाया जाता है और इस प्रकार का नमकीन होता है जो काफ़ी चटपटा होता है, आप देख सकते हैं इमेजेस में। इसके अलावा उसके बाज़ारों में भी आप पैकेटों में रतलामी सेब के नाम से आप देख सकते हैं मिलती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रतलाम में बनाया जाता है, उसमें मसालेदार स्नैक का इस्तेमाल किया जाता है जो काफ़ी पुरानी यानी कि ब्रिटिश काल से प्रसिद्ध है। साथियों, निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो बेसन और ख़ास मसालों को हाथ से बनाया जाता है और इसमें तीखा कुरकुरा समेत भारत में पूरी तरह से लोकप्रिय है। बात करें 2000, इसको जो जीआई टैग मिला है वो 2014 और 15 में जीआई टैग दिया गया था। अगली बात करते हैं इंदौर के चमड़े के खिलौने की। तो इंदौर के चमड़े के जो खिलौने साथियों विश्व प्रसिद्ध में है क्योंकि ये मुगल काल से जुड़ा हुआ है। इनकी जो शुरुआत हुई थी वो मुगल काल से हुई थी। मुगल काल से ही ये कलाकारी यहाँ पर प्रसिद्ध है और ये मुख्यतः इंदौर में ही पाया जाता है। इसका व्यापार जो है पूरे विश्व भर में होता है। इसमें चमड़े को काट करके, रंग करके और सिल करके खिलौने बनाए जाते हैं। इसको भी जीआई टैग के रूप में 2014-15 में जीआई टैग की मान्यता दी गई थी। अगला है ग्वालियर का कालीन। साथियों, कालीन यानी चादर जो होती है हम फर्श पर बिछाते हैं, तो इस प्रकार की जो कालीन बनाने की परंपरा है ग्वालियर की काफ़ी प्रसिद्ध है। इसको हाथ से बनाए जाते हैं जिनमें पारंपरिक और मुगल शैली के डिजाइन होते हैं। बात करें तो ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के काल में इस कालीन की बुनाई का कार्य शुरू हुआ था और उसे पूरी तरह से उसमें अपने पीक पर था। साथियों, यह कालीन जो है पारसियन और भारतीय कला का अनोखा मिश्रण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पारसियन और भारतीय कला की जो कलाकारी होती है वो किस क्षेत्र में दिखाई देती है। साथियों, ग्वालियर के क्षेत्र होती है। ग्वालियर के कालीन में ये कलाकारी दिखाई जाती है। 2022-23 में इसको जीआई टैग से मान्यता दी गई थी। बात करें साथियों हाल ही में मुरैना की जो गजक होती है, मिठाई की एक होती है, मिठाई है एक प्रकार की, तो 2022-23 में जीआई टैग सम्मानित किया गया है और यह शुद्ध तिल और देसी घी से और गुड़ से बनाई जाती है। मुरैना में गजक बनाने की परंपरा लगभग 100 साल पुरानी है, काफ़ी पुरानी है और यहाँ की जलवायु साथियों उसके हिसाब से ये काफ़ी प्रसिद्ध है, उसे बनाने के लिए आदर्श मानी जाती है। देश भर में मुरैना की गजक की जो है अलग पहचान है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है 2022-23 में, आप ही याद रखेंगे। बात करें तो उज्जैन का बाटिक प्रिंट। साथियों, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में भैरव मंदिर में जो एक प्रिंट होती है बाटिक प्रिंट, वहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार की साड़ियों में छपाई का कार्य होता है। इसमें मोम का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें आपको, वैक्स रेसिस्ट डाइंग टेक्निक कहते हैं इसे, और इसमें मोम की डिजाइन बनाती है, मोम से डिजाइन बनाया जाता है, उसे फिर डाई में डुबोया जाता है। बाटिक प्रिंट की परंपरा उज्जैन और आसपास क्षेत्रों में सैकड़ों वर्ष से प्रचलित है, तो काफी प्राचीन परंपरा है और यह कला जो है भारत के साथ साथ इंडोनेशिया और अफ्रीकी देशों में भी मिलती है। लेकिन उज्जैन की शैली विशेष रूप से हाथ से निर्मित है और पारंपरिक है। मतलब इस प्रकार की जो कला है तो अफ्रीकी देशों में भी और इंडोनेशिया में भी मिलती है। शैली ये हाथ टैग दिया गया है 2022-23 में, तो ये भी आप काफी याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में इससे आपको प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। बात करें जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट। साथियों, मध्य प्रदेश के जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहते हैं। संगमरमर के पत्थर वहां पर पाए जाते हैं और संगमरमर और चूना के पत्थर पर नक्काशी का काम किया जाता है, एक प्रमुख प्रकार की कला का, जिसमें धार्मिक मूर्तियां बनाई जाती हैं और भी सजावटी तत्व बनाए जाते हैं जिन पारंपरिक डिजाइनों का है। इसको विश्व प्रसिद्ध में 2022-23 में इसको जीआई टैग की मान्यता दी गई थी। उसके अलावा बात करें युक्त रॉड रॉड आयरन क्राफ्ट, मतलब लोहे से जो हमारे लोहे कार्य करने वाले से होते हैं, जो इनका जो विशेष क्षेत्र होता है छतरपुर, टीकमगढ़ और सागर जिले के लोग होते हैं। लोहे की छड़ को हाथ से मोड़ करके, उसको गर्म करके हाथ से मोड़ करके और जोड़कर कलात्मक और टिकाऊ घरेलू सामान, सजावटी सामान आपने देखे होंगे इस प्रकार से बाजारों में बिकने बनाए जाते हैं, उनको रॉड से जोड़ करके बनाया जाता है। तो ये विशेष प्रकार की कला होती है। इस कला को भी जो है मध्य प्रदेश में शिल्प के क्षेत्र में से जीआई टैग दिया गया है। अगली बात करें साथियों सरावती गेहूं के बारे में। सरावती गेहूं मध्य प्रदेश के देवास, इंदौर, उज्जैन और धार जिले में चमकीला होता है और काफी महीन और नरम होता है। इसकी जो पहचान है विशेष तौर पूरे भारत में सरावती गेहूं के नाम से है और इसे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के देवास और इंदौर, उज्जैन जिले के आसपास के एरिया में उगाया जाता है। साथियों, ये गेहूं की जो है किसानों द्वारा उगाया जाता है और कई पीढ़ियों से उगाया जा रहा है। इसकी जो जीआई टैग इसको दिया गया 2022-23 में जीआई टैग इसको मिली है। उसके अलावा अभी हाल ही में जो जीआई टैग दिया गया रतलाम के रियावन लहसुन को दिया गया है। रियावन की प्रजाति की एक लहसुन है जिसको मार्च 2024 में जीआई टैग दिया गया है। साथियों, जो इसकी विशेषता ये है कि यह लहसुन मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा तहसील में होती है और एक विशेष तरीके से उगाया जाता है। इसकी जो क्वालिटी होती है काफी अलग होती है, जिसको 2023-24 में जीआई टैग से दिया गया है। तो साथियों, ये रही जानकारी जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग जो अब तक दिए गए हैं इसके बारे में।
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।